तो हे गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायो मिस्ट्रीज। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और हमने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम। ठीक है। तो प्लांट किंगडम में हम प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। अब हम बात करेंगे उससे आगे। और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? एल्गी। आज हम डिस्कस करेंगे एल्गी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक सिंपल थैलोइड। मतलब जो एल्गी होते हैं, ये क्लोरोफिल होता है इनके पास, मतलब ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सिंपल होते हैं। और थैलोइड स्ट्रक्चर होता है इनका, मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स। मतलब जो एल्गी है इसके अंदर ना रूट होती है, ना लीफ होती है, और ना स्टेम होती है। अब इनका जो साइज होता है, साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर फॉर्म टू लार्ज मल्टीसेलर फॉर्म। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर भी होते हैं और लार्ज मल्टीसेलर तक होते हैं ये। अब बात करते हैं स्टडी। तो एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। अब बात करते हैं इनकी हैबिटेट्स की। तो इनकी जब हैबिटेट की बात करते हैं, एल्गी आर लार्जली इक्वेटिक। तो एल्गी जो होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन, मतलब फ्रेश वाटर भी होते हैं, मेराइन भी होते हैं। दे ऑल्सो अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। अभी कैसे होते हैं? एक्वेटिक। अब एक्वेटिक के अलावा ये कहाँ मिल सकते हैं हमको? जैसे मोइस्ट स्टोन्स, सॉइल, वुड, गीले पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, लकड़ी हो गई, यहाँ पे भी हमें क्या देखने मिल सकते हैं? एल्गी देखने मिल सकते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। कुछ एल्गी किसके साथ एसोसिएट होती है? फंजाई के। और क्या बनाती हैं? लाइकेन। और एल्गी जो है एनिमल के साथ भी एसोसिएट होती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है स्लोथ वियर। ठीक है। अब एल्गी का एसोसिएशन फंजाई के साथ होता है, तो क्या फॉर्म करते हैं? लाइकेन। क्या फॉर्म करते हैं? लाइकेन। इसे बोलते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और यही एल्गी किसके साथ एसोसिएट होती है? प्लस एनिमल। एनिमल। और एनिमल कौन? यहां पे एग्जांपल दे रखा है ऑन स्लोथवियर। अब इसमें फायदा क्या है? जो एल्गी है, एल्गी को तो शेल्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? शेल्टर। और ये जो स्लोथवियर होता है, अब क्या होता है, इसकी पूरी बॉडी पे पूरी एल्गी कर जाती है, ग्रो करती है एल्गी, जिसकी वजह से कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन, क्योंकि इसके पूरे बॉडी पे क्या ग्रो कर जाती है? एल्गी। तो इसको क्या मिल जाता है? प्रोटेक्शन। इसको क्या मिल जाती है? प्रोटेक्शन। किससे? प्रेडिटर से। ठीक है। तो ये एल्गी को शेल्टर मिल जाता है, इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ऐसे यहां पर होता है, जो एल्गी है ये प्रोवाइड करती है फूड किसको? फंजाई को। और फंजाई के प्रोवाइड करती है शेल्टर। अब बात करते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर की। जब एल्गी के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल होता है। मतलब इसकी जो बॉडी साइज होता है और फॉर्म होती है, कैसी होती है? हाईली वेरिएबल होती है। द साइज रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर फॉर्म टू लार्ज मल्टीसेलर। जैसे यहां पे दे रखा है सबसे पहला एग्जांपल यूनिसेलर एल्गी। तो जो यूनिसेलर एल्गी होती है उसमें एक आता है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। ये दोनों कैसे होते हैं? एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं। अब एल्गी कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर भी होते हैं, जिसमें कौन सा आता है? कॉलोनियल फॉर्म। एग्जाम्पल बोलवॉक्स। मतलब क्या है? ये क्या बना कर रहते हैं? कॉलोनी बना कर रहते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं इनको? कॉलोनियल फॉर्म। मतलब एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका? बोलवॉक्स। अब कुछ कैसे होते हैं? फिलामेंटस फॉर्म होती है, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। मैसिव प्लांट लाइक फॉर्म। एग्जाम्पल अ फ्यू ऑफ देम मेराइन। अब कुछ क्या होती है? मेराइन होती है, सच एज कैल्प। ये क्या होती है? ये फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। मतलब क्या होती है? इसकी जो हाइट होती है 100 मीटर तक जाती है। कितनी जाती है? 100 मीटर तक जाती है। तो इसकी बॉडी कैसी होती है? बहुत बड़ी बॉडी होती है, जिसे क्या बोल देते हैं हम? मैसिव प्लांट लाइक फॉर्म। अब यहाँ पे दे रखे कुछ डायग्राम, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले क्या दे रखा हमको? वॉलबॉक्स। तो ये जो दे रखी है, ये डॉटर कॉलोनी दे रखी है इसके अंदर, और ये पेरेंटल
कॉलोनी। ये क्या है? वॉलवॉक्स। ये वॉलवॉक्स है और ये स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं ग्रीन एल्गी। कैसे होते हैं? ग्रीन एल्गी। अब ये जो दे रखा है ये लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया फ्यूकस, ठीक है। इस फ्यूकस में क्या पाए जाते हैं? एयर ब्लेडर पाए जाते हैं इसके अंदर, फ्यूकस के अंदर। और ये क्या है? डिक्टियोटा। डिक्टियोटा, पोरफायरा। अब ये तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों होते हैं ब्राउन एल्गी। पोरफायरा, पोरफायरा और पोलिसिफोनिया, ये दोनों रेड एल्गी होते हैं। तो ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। बॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, पोरफायरा और पोलिसिफोनिया। अब हम बात करते हैं एल्गी के रिप्रोडक्शन की। जब हम एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर हमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने मिलता है, एसेक्सुअल भी देखने मिलता है और सेक्सुअल भी देखने मिलता है। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंटेशन डेवलप्स इनटू अ थैलस। मतलब यहां पे ये बोल रहे हैं कि हर एक फ्रेगमेंट्स एक न्यू एल्गी बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिया, ये एल्गी है, मान लो ये एल्गी है। अब इस एल्गी के मैंने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दिए। अब ये एल्गी करेगी फ्रेगमेंटेशन इस तरीके से। और हर एक फ्रेगमेंट्स, अब इसके कितने फ्रेगमेंट्स हैं? 1 2 3। तो हर एक फ्रेगमेंट्स एक नए एल्गी को बनाएगा। हर एक फ्रेगमेंट्स एक नए एल्गी को बनाएगा। मतलब जितने इनके फ्रेगमेंट्स या पार्ट कर दोगे तुम, जितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे, उतने पार्ट क्या बनाएंगे? एक न्यू एल्गी को बना लेंगे। तो ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। मतलब ये जो होता है अलग अलग प्रकार के स्पोर्स से होता है। जैसे यहाँ पे जू स्पोर, एप्लेनो स्पोर, एक्सेट्रा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है स्पोर वो जू स्पोर होता है, ठीक है। जो कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड, मतलब इसमें फ्लैजिला देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से कैसा होता है? मोटाइल होता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। दो गैमीट्स के फ्यूजन से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब यहां पे दे रखा हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आइसोगैमस होता है, एनआइसोगैमस होता है और ओगैमस होता है। अब आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस मतलब गैमीट्स। जो आइसोगैमस होता है इसके अंदर गैमीट्स कैसे होंगे? साइज और शेप में एक जैसे होंगे, सेम होंगे। अब ये जो आइसोगैमस कंडीशन है इसमें हो सकता है ये मोटाइल हो और नॉन मोटाइल हो। शेप और साइज तो सेम ही रहेगा, लेकिन हो सकता है मोटाइल हो और हो सकता है नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल है तो मतलब इसके अंदर क्या देखने मिलेगा हमें? फ्लैजिला। नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर क्या है? दोनों के अंदर फ्लैजिला है। तो ये कैसे हो गए? मोटाइल हो गए। लेकिन है कैसे? आइसोगैमस, क्योंकि इनका जो साइज और शेप है वो एक ही जैसा है, सेम है। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स। अब शेप और साइज तो इनका भी सेम है, लेकिन ये कैसे हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड। और किस कंडीशन मांगे? ये भी आइसोगैमस कंडीशन में। एग्जाम्पल आ जाएगा स्पाइरोगायरा। तो आइसोगैमस में एक मोटाइल कंडीशन होती है, एक नॉन मोटाइल, लेकिन साइज और शेप क्या होता है? वो सेम ही होता है। अगर मोटाइल है तो यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल आ जाएगा, और नॉन मोटाइल है तो स्पाइरोगायरा आ जाएगा। अब बात करते हैं एनआइसोगैमस की। एनआइसोगैमस, तो यहां पे गैमीट्स कैसे होंगे? डिसिमिलर इन साइज। साइज में कैसे होंगे? साइज और शेप में डिसिमिलर होंगे। एग्जाम्पल आ जाएगा यूडोराइना। तो यहां पे देखो एक लार्ज है, ये स्मॉल है। तो ये कैसी कंडीशन हो गई? एन आइसोगैमस। अब एक होता है ऊगैमस। ऊगैमस में मेल गैमीट स्मॉल और मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल होता है और स्मॉल होता है। और एग कैसा होता है? स्टैटिक होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो ओगेमस में क्या होता है? फ्यूजन होता है टू गैमेट्स का। अब ये आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा,
तो ये कंडीशन हो गई ओगैमस, और ये किसमें देखने मिलती है हमको? वोल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर देखने मिलती है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। सबसे पहले बात करेंगे यूजफुल। अब यूजफुल में क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब 50% जो फिक्सेशन होता है CO2 का, वो किसके थ्रू होता है? एल्गी के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फिक्सेशन किसका करते हैं? ये CO2 का, और रिलीज क्या करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। तो विंग फोटोसिंथेटिक इंक्रीज लेवल ऑफ डिसोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? वाटर के अंदर बढ़ेगा। इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो इनके आसपास का एनवायरमेंट है उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं विच फॉर्म बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑल इक्वेटिक एनिमल्स। मतलब क्या होता है? ये बेस बनाते हैं किसका? जो फूड साइकिल होती है जितने भी इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। अब कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम। ठीक है, हम इसको याद रख सकते हैं, जैसे एक ट्रिक्स है, पल्सर, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। तो इसकी 70 स्पीसीज ऐसी होती हैं जो फूड के रूप में क्या होती हैं? यूज होती हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। क्लोरेला, स्पायरुलिना और यूनिसेलुलर एल्गी। जो क्लोरेला होता है और स्पायरुलिना होता है, ये यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, और इसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में क्या करते हैं? यूज करते हैं। इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, तो जितने भी स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं किसको? क्लोरेला और स्पायरोलिना। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। मतलब जो मेराइन, ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं, ये लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करती हैं? हाइड्रोकोलाइड्स। ये क्या होता है? इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मतलब ये जो हाइड्रोकोलाइड्स होता है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर होल्ड करके रख सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एल्जिन। अभी तो एल्जिन होता है, ये ब्राउन एल्गी के अंदर होता है, और कारागीन जो होता है ये रेड एल्गी के अंदर होता है। आर यूज्ड कॉमर्शियली। अब एक होता है अगार अगार, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो जो रेड एल्गी होती है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इससे क्या निकालते हैं हम? अगार अगार, जिसका यूज किसमें होता है? ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अब कुछ एल्गी कैसी होती हैं? हार्मफुल होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सिफेल्यूरोज, जो एक ग्रीन एल्गी होती है, इज अ पैरासाइटिक एल्गी, जो एक क्या होती है? पैरासाइटिक एल्गी होती है। कोजेज रेड रस्ट ऑफ टी, जो क्या कॉज करती है? रेड रस्ट टी पर, कॉफी और मैग्नोलिया। तो ये क्या थी? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी किसकी? एल्गी की। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम जो एल्गी है उसको डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।